नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंह गौर शौर्य गाथा में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मंडोर के प्रतिहारों का इतिहास मुख्यतः प्रतिहार शासकों बाउक और कक्कुक के जोधपुर और घटियाला अभिलेख पर आधारित है। दोनों अभिलेखों के अनुसार श्री रामचंद्र जी के अनुज सूर्यवंशी क्षत्रिय लक्ष्मण प्रतिहार क्षत्रियों के आदि पुरुष हैं। क्योंकि लक्ष्मण रामचंद्र जी के प्रतिहार थे, इसलिए ये वंश प्रतिहार नाम से विख्यात हुआ। इन दोनों ही अभिलेखों में इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र का भी उल्लेख किया गया है और उसे किसी राजा का प्रतिहार बताया गया है, जिससे लगता है कि उसके पास कोई जागीर भी थी। दोनों अभिलेखों के अनुसार उसकी दो पत्नियां थीं, एक तो ब्राह्मणी तथा दूसरी छत्राणी। इन दोनों अभिलेखों में हरिश्चंद्र को विप्र कहा गया है। इस विप्र शब्द के कारण ये शंका उत्पन्न हुई कि हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। कई इतिहासकारों ने उन्हें ब्राह्मण घोषित कर प्रतिहार क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई ऐसा सिद्ध कर दिया है, जो कि पूरी तरह गलत और निराधार है। आइए शास्त्रों और तथ्यों के आधार पर आपको समझाते हैं कि ये कैसे गलत है। ब्रज सूची को उपनिषद में श्लोक मिलता है कि जन्मता जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानतीत ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से मनुष्य शूद्र, संस्कार से द्विज, वेद के पठन पाठन से विप्र और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि वेद के पठन पाठन करने वाला अर्थात वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता विप्र कहलाता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कहा गया है कि उपनयन संस्कार होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विज कहलाते हैं। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला। सनातन परंपरा के अनुसार सभी शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उपनयन संस्कार के बाद द्विज हो जाते हैं। विप्र की तरह द्विज का अर्थ भी बहुत से इतिहासकारों ने ब्राह्मण मान लिया है, जो पूरी तरह से गलत है। इस विषय पर विद्वान ए.के. व्यास का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ए.के. व्यास के अनुसार विप्र क्षत्रियों के लिए ऋषि अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा है। यहाँ भी हरिश्चंद्र को वेद और शास्त्रों में निष्णात मानकर प्रतिहार वंश का गुरु अर्थात पूर्वज माना गया है। एपिग्राफी इंडिका के अनुसार यह स्पष्ट है कि हरिश्चंद्र भी प्रतिहार था, लेकिन वेद पाठी होने के कारण उसे सत्ता का मोह नहीं था, परंतु उसकी क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न विशुद्ध क्षत्रिय पुत्र राज सत्ता के अपने मोह को नहीं त्याग पाए। दूसरी तरफ उसकी ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतानों का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता है। इतिहासकार वी.एन. पुरी ने भी माना है कि हरिश्चंद्र निश्चित रूप से प्रतिहार था, लेकिन राजा ना था। हमारे अभी तक के विवरण से स्पष्ट है कि विप्र का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता और हरिश्चंद्र ब्राह्मण नहीं अपितु विशुद्ध क्षत्रिय था। अब हम आपको शास्त्रों से अलग परंपराओं के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि क्यों हरिश्चंद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता बल्कि शुद्ध क्षत्रिय वंश का था। हम जानते हैं कि वैदिक सनातन परंपरा में 4 वर्ण थे, लेकिन आज हमारे समाज में 6000 से भी अधिक जातियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे संभव हुआ? 4 वर्णों से 6000 से अधिक जातियां कैसे बन गईं? इसका जवाब है कि इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरवर्णीय विवाह या एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह। मनु के अनुसार जब एक वर्ण का पुरुष दूसरे वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो इनसे उत्पन्न संतान किसी वर्ण की नहीं होती। यद्यपि प्राचीन काल से अंतरवर्णीय अर्थात एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह करने की अनुमति थी और इन्हें अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, लेकिन इन विवाहों से उत्पन्न संतानों को किसी वर्ण में शामिल नहीं किया जाता था, अपितु विशिष्ट जातीय पहचान दी जाती थी तथा अलग जाति में सम्मिलित किया जाता था। मनु ने अंबस्ट, निषाद, सूत्र, उग्र आदि 57 जातियों का उल्लेख किया है जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुई। कालांतर में अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जातियों के बीच भी इस तरह के विवाह होने लगे और इससे नई नई जातियां भारतीय समाज में बनती रहीं और आज ये संख्या हजारों में पहुंच गई है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह के नियम से स्पष्ट है कि ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता की संतान ना तो ब्राह्मण हो सकती है और ना ही क्षत्रिय। इसलिए यदि हम हरिश्चंद्र को ब्राह्मण माने तो उसकी क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान को क्षत्रिय नहीं मान सकते, जबकि प्रतिहार अपने आप को प्रत्येक अभिलेख और प्रशस्ति में सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। न केवल वे स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं बल्कि उस समय के अन्य क्षत्रिय वंश भी उनको क्षत्रिय ही मानते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रतिहारों की गिनती क्षत्रियों के 36 कुलों में की गई है। प्रख्यात और प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान जैन कवि राजशेखर भी प्रतिहार क्षत्रियों को रघुकुल तिलक कहते हैं। उस समय के गुहिल और चौहान जैसे क्षत्रिय शासकों ने भी अपने अभिलेखों में प्रतिहारों को क्षत्रिय ही माना है। तो इस प्रकार हमने शास्त्रीय और परंपरा के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि हरिश्चंद्र
ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थी। आशा है इस वीडियो ने प्रतिहारों के विषय में ब्राह्मण होने के आपके सारे भ्रम को तोड़ दिया होगा और आपको इतिहास की सही जानकारी दी होगी। वीडियो अच्छा और जानकारी से भरपूर लगा हो तभी लाइक और कमेंट करें और तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।